जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो के माध्यम से रंगीन पेपर से कुछ इस प्रकार का फ्लावर बनाना सीखेंगे, जिसको आप देख रहे होंगे कितना ये खूबसूरत लग रहा है। इस क्राफ्ट को बनाना बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये जो फ्लावर है ये तिरंगे के कलर में बनाया हुआ है। तो क्यों ना इस वीडियो का शुरुआत एक देशभक्ति शायरी से करते हैं। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशन होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना। तो सबसे पहले इस क्राफ्ट को बनाने के लिए हम तिरंगे के कलर में पेपर रखे हुए। इस तीनों पेपर का साइज आप देख रहे होंगे अलग अलग साइज है। इस तीनों पेपर में हम बता देते हैं, जैसे ग्रीन कलर का पेपर है, इस पेपर का साइज हमारा 21 बाई 21 सेंटीमीटर का है। ये हमारा वाइट कलर पेपर है, इस पेपर का साइज हमारा 18 बाई 18 सेंटीमीटर है। इस तीनों पेपर में हमको एक ही टाइप का डिजाइन बनाना है, तो इस तीनों पेपर में से कोई एक पेपर हम ले लेते हैं। तो इसमें से क्या करते हैं, सबसे पहले हम ग्रीन कलर का पेपर ले लेते हैं। इस पेपर में हम डिजाइन बनाना सीखते हैं एंड सेम डिजाइन हम बाकी पेपर में भी बनाएंगे। इस पेपर को सबसे पहले क्या करना है, कुछ इस प्रकार से ऐसे करके हाफ फोल्ड कर देना है। हाफ फोल्ड करने के बाद इस पेपर को खोलेंगे, इधर से भी हम एक हाफ फोल्ड आप तैयार कर लेंगे, है ना। इस प्रकार से आपको हाफ फोल्ड तैयार कर लेना है दोनों साइड से। इसके बाद फिर से इस पेपर को खोलेंगे, खोलने के बाद इस पेपर को ऐसे करके पलट लेते हैं। पलटने के बाद इधर से यहाँ से आपको एक हाफ फोल्ड आपको यहाँ से ऐसे तैयार कर देना है एंड फिर से खोलेंगे एंड यहाँ से एक हाफ फोल्ड आपको इधर से भी तैयार कर देना है। इस प्रकार से आपको पेपर का फोल्ड आपको तैयार करना है। इसके बाद फिर से इस पेपर को खोलेंगे, खोलने के बाद क्या करना है, यहाँ पे ऐसे करके पुश करेंगे। पुश करने के बाद इस पेपर को कुछ इस प्रकार से अरेंज कर देंगे। जैसे ही आप इस पेपर को इस प्रकार से अरेंज करेंगे, ये पेपर क्या है कि ट्रायंगल शेप में आपको दिखने लगेगा। अब इस पेपर को ऐसे करके घुमाते हैं, चूँकि इधर से हमको बनाने में कंफर्टेबल फील हो रहा है, तो इस प्रकार से हम इधर की तरफ हम घुमा लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो पार्ट है इस प्रकार से आपको 4 पार्ट आपको दिख रहा होगा। तो किसी एक पार्ट में आपको हम दिखाते हैं कैसे हम इसका नेक्स्ट स्टेप तैयार करेंगे। सेम हमारा इधर से भी करना है एंड बैक साइड से भी करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ इस प्रकार से इस पेपर को, ये हमारा मिडिल फोल्ड लाइन आपका नज़र आ रहा है, इसके सीध में ऐसे करके रखेंगे एंड रखने के बाद यहाँ से एक फोल्ड आप ऐसे तैयार कर देंगे एंड नेक्स्ट फोल्ड आपको तैयार करना है। इस लाइन को भी इसी सीध में रखना है एंड यहाँ से इस प्रकार से ऐसे करके आप एक फोल्ड इधर से भी तैयार कर लेंगे। इस प्रकार से जब आप फोल्ड तैयार करेंगे तो यहाँ पे आपका इस प्रकार का दिखेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस पेपर को ऐसे करके उंगली की सहायता से फैलाएंगे अंदर से एंड इस पेपर को सिंपल सा यहाँ से उसी फोल्ड पे क्या करेंगे कि अरेंज कर देंगे कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार जैसे ही हम पेपर को अरेंज करेंगे, ये पेपर आपका कुछ इस प्रकार से दिख रहा है एंड यहाँ पे ये जो आपका फोल्ड लाइन नज़र आ रहा है, इसी फोल्ड लाइन से क्या करेंगे, इस पेपर को हम पलट देंगे। तो यहाँ से ऐसे करके हम उंगली रखते हैं, ये देख रहे हैं फोल्ड लाइन पे ऑटोमेटिक ये मुड़ रहा है। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम यहाँ पे लाते हैं, ये हम ले आए हैं। लाने के बाद अब क्या करना है, एक न्यू फोल्ड आपको तैयार करना है। तो यहाँ पे जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जल्दीबाजी करेंगे तो ये अच्छे से नहीं फोल्ड होगा। ये हमारा पॉइंट आ चुका है, यहाँ पे हमारा सही जगह पे है। अब क्या करेंगे, इस पार्ट को कुछ इस प्रकार से ऐसे करके फोल्ड तैयार कर लेंगे। जैसे ही आप ये फोल्ड तैयार करेंगे, ऑटोमेटिक क्या होगा, ये पेपर पूरा का पूरा पेपर से चिपक जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको तैयार करना है। सेम हम इधर से भी हम एक फोल्ड हम तैयार कर देते हैं एंड इसके बाद ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम इधर ले आते हैं। सेम यही फोल्ड हमको इधर भी करना है एंड बैक साइड से भी करना है। तो इसको हम फाइनली धीरे धीरे करते हैं, आपको वीडियो को फास्ट करके आपको दिखाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि हम चारों साइड से हम क्या किए हैं कि इसको हम फोल्ड कर चुके हैं। अब नेक्स्ट फोल्ड हमको जो तैयार करना है, यहाँ पे इस पेपर को अब यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे लाएंगे। इस टाइप का आपको 3 और पार्ट आपको देखने को मिलेगा। अब इधर से भी हम क्या करते हैं, यहाँ से नीचे की तरफ लाते हैं। फिर यहाँ पे दो पार्ट और आपका बचा हुआ है, ये पार्ट को फिर नीचे से लाएंगे एंड इस पार्ट को भी हम नीचे ले आएंगे। नीचे लाने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से आपका पेपर अब दिखेगा।
इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये ट्रायंगल शेप में जो पेपर आपका नज़र आ रहा है, ये वाला जो नीचे की तरफ आपका है, अभी इसको आप क्या करेंगे ऊपर की तरफ कर लेंगे, है ना। तो इस प्रकार से भी आपको 4 पेपर मिलेगा, है ना। इसको भी हम ऊपर की तरफ हम कर लेते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको वर्क करते चलना है, क्योंकि क्या है कि फर्स्ट टाइम जब आप इसको बनाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ज़्यादा ही हार्ड है, बट ऐसा नहीं है। जब आप एक बार बना लेंगे तो आपको लगेगा ये काफ़ी सिंपल है ना। तो अच्छे से देख करके अच्छे से आप बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इधर से भी हम क्या करते हैं ऊपर की तरफ हम कर लेते हैं, एंड एक और पार्ट बचा हुआ है, इधर से भी ऊपर की तरफ कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इस पेपर को आपको फोल्ड कर लेना है ना। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये प्लेन पार्ट है, एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ट्रायंगल शेप में कुछ इस प्रकार से। तो ये जो प्लेन का पार्ट है, इस पार्ट को हमको उठाना है, ये चीज़ आपके माइंड में रहना चाहिए। एंड ये पार्ट को हमको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से ऐसे करके हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे करके हम उंगली की सहायता से इस प्लेन वाले पार्ट को ऐसे करके ऊपर की तरफ कर देते हैं। फिर इस पार्ट को हम छोड़ देंगे, ये पार्ट को सिंपल सा ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल हमारा नीचे की तरफ है। इसके बाद इसको भी हम ऊपर की तरफ हम कर देते हैं, एंड एक और लास्ट हमारा बचा हुआ है, किधर गया, ये। इस प्रकार से आपको पेपर को ऊपर की तरफ कर लेना है। जैसे ही आप ऊपर की तरफ करेंगे ये पेपर आपका कुछ इस प्रकार से दिखेगा, है ना। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ट्रायंगल शेप में जो पेपर था इसको हम कुछ छेड़छाड़ नहीं किए हैं। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। इसके बाद चारों कॉर्नर को आप इस प्रकार से एक बार पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे करके फैलाएंगे। ऐसे करके जैसे ही ये फैलाएंगे, ये पेपर देख रहे हैं कि कुछ इस प्रकार से बन चुका है। अब इस चारों पेपर को एक बार में ही इसको सेंटर की तरफ हम ले जाएंगे। ये पूरा का पूरा एक मिडिल सेंटर पे ये चला जाएगा। जैसे ही ये पेपर मिडिल सेंटर पे चला जाएगा, वैसे ही क्या करना होगा कि इस पेपर को आप आराम से ऐसे करके पलट देंगे। पलटने के बाद अब आपको इधर से क्या करना है कि इस पेपर को आप अरेंज करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपको पहले फोल्ड मिला लेना है, जो ऑलरेडी पहले से किया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फोल्ड को मिलाते हुए चले जाएंगे। इसके बाद क्या करना है, सिंपल सा इस पार्ट को आपको डाउन रखना है, ये पार्ट को आपको थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालना है। तो चारों साइड से हम बाहर की तरफ हम अब इस पार्ट को निकाल लेते हैं, है ना। इधर से भी निकाल लेते हैं, एंड एक और हमारा बच गया इधर से भी निकालने का। अब हमको क्या करना है, ये जो हमारा पार्ट है, इस पार्ट को अब यहाँ पे हल्का पुश करना है। तो पुश करने से पहले ये जो हमारा सेंटर ऊपर की तरफ उठ गया, इसको हम डाउन कर देते हैं अंदर की तरफ, है ना। डाउन करने के बाद अब यहाँ से ऐसे करके जैसे ही उंगली से हम पुश करेंगे, ये पेपर आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। एंड यही हमको फाइनली बनाना है, ठीक है। यहीं तक का प्रोसेस लाने के लिए हम इतना सारा फोल्ड किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हल्का सा जैसे ही पुश करेंगे तो ये पेपर आपका कुछ इस टाइप से बन जाएगा। सेम हम इधर भी करेंगे, 3 साइड और हमारा बचा हुआ है, तो तीनों साइड से हम कर देते हैं। इस प्रकार से हम इस पेपर को हल्का सा पुश करेंगे, इधर से भी हम पुश कर देते हैं। एंड इधर से भी हम पुश कर देते हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि देख रहे हैं कितना खूबसूरत सा हमारा फूल का पंखुड़ी बन चुका है ना। जैसे ही हम इसको अरेंज करेंगे, ऑटोमेटिक क्या है कि ये फ्लावर हमारा बन के रेडी हो जाएगा। लेकिन क्या है, इस बीच में थोड़ा सा गैपिंग लग रहा है, तो इसमें आप चाहेंगे तो कुछ इस प्रकार से कोई डिफरेंट कलर का पेपर को कट करके आप इसमें चिपका सकते हैं, तो भी ये अच्छा लगेगा। और नहीं तो आप चाहेंगे तो सेम यही कलर का जो हमारा कलर सा, वही स्टेप में हमको पेपर को फोल्ड करना पड़ेगा। जैसे हम शुरुआत में ग्रीन कलर का आपको सिखाए थे, सेम उसी टाइप से इस पेपर को भी हमको फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा कुछ बताएंगे नहीं, चूँकि आप पहले से जानते हैं, हम बता चुके हैं। तो हम बनाते इसमें चलते हैं। इसके बाद इसमें हम कुछ इस प्रकार से ऐसे करके फोल्ड किए थे, एंड फिर इधर से ऐसे फोल्ड किए थे। इसमें भी सेम इसी टाइप से हमको फोल्ड कर लेना है। इसका यहाँ से ऐसे करके फैलाए थे। फैलाने के बाद क्या किए थे कि यहाँ से कुछ इस प्रकार से इसको हम
अरेंज कर दिए। अरेंज करने के बाद यहाँ पे हमारा फोल्ड लाइन था, इसी फोल्ड लाइन से इस पेपर को हम पलट लिए थे। यही काम हम किए थे, ये जो भी पेपर हम बनाए हैं फोल्ड, है ना। तो यही काम हम किए थे। इसके बाद यहाँ से ऐसे करके इस पेपर को पलट लिए थे। सेम हम इस पेपर में भी किए थे, तो इसमें भी हम कर लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि चारों साइड से हम इसको हम कर चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट फोल्ड हम तैयार किए थे ऐसे करके, तो इसमें भी हम तैयार कर लेते हैं। इसमें हमारा 4 पीस आएगा, तो ये भी हम कर लिए। इसके बाद हमारा ट्रायंगल शेप वाला पेपर था, तो इस पेपर को हमको ऊपर की तरफ करना था, तो ये भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमको सेम स्टेप हमको कर लेना है। इसके बाद जैसे ये पेपर हमारा अरेंज किया हुआ था, सेम वैसे ही हम इसको अरेंज कर देंगे। तो ये भी अरेंज कर ली। इसके बाद जब इस पेपर को कुछ इस प्रकार से ऐसे कर देंगे, चारों तरफ से बराबर ऐसे करके फैलाएंगे, तो ये पेपर आपका ना खूबसूरत सा इस प्रकार से आपका बन जाता है। तो इस पार्ट को आप क्या करेंगे, इसके बीचों बीच यदि हम यहाँ पे सेट कर देते हैं ऐसे करके, तो क्या है कि काफ़ी खूबसूरत लगेगा, है ना, देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। इसको आप चाहेंगे तो पलट के भी लगा सकते हैं, खिला खिला सा लग रहा है ना। तो काफ़ी अच्छा ये क्राफ्ट है। इस वीडियो का लंबाई थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया होगा, क्योंकि इसमें जो भी फोल्ड है उस फोल्ड को थोड़ा सा समझाने में हमको समय लगा है। क्योंकि उस फोल्ड को यदि हम फास्ट में समझाते तो शायद आप इस टाइप के क्राफ्ट को आप नहीं बना पाते एक बार में। तो मेरा यही प्रयास रहता है कि थोड़ा सा वीडियो का लंबाई क्यों ना ज़्यादा हो जाए, बट आप यदि मेरे वीडियो को देख करके आप बनाते चलते हैं, तो एक बार में ही आपका क्या है कि क्राफ्ट आपका इतना कॉन्फिडेंस के साथ हम बोल सकते हैं। और यदि आप बनाएंगे तो आपको भी खुद पता चलेगा। और इसी प्रकार के बहुत सारे कंटेंट हम अपने चैनल पे भी हम डालते रहते हैं। यदि आप बाकी वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो बिल्कुल जा करके देखिए और बताइए कि कैसा हमारा वीडियो बन रहा है। और वैसे ये क्राफ्ट आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करके बताएंगे। एंड चलते चलते एक और देशभक्ति शायरी हम आपको सुनाना चाहते हैं। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए क्राफ्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।